हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम पर्यायवाची से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ बीएससी बीएड या बीए बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर आपने पहले से ही पर्यायवाची पढ़ लिए हैं या पढ़ लिए होंगे किसी भी चैनल से या पुस्तक से, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट होगा। और जो नहीं पढ़े हैं वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके प्री बीएड प्री डीएड में चाहे बीएससी बीएड हो बीए बीएड में भी एक एक नंबर से इस टॉपिक से प्रश्न आता है। पर्यायवाची से एक प्रश्न एक नंबर का आता है। तो जरूर दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कि 30 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अश्व मतलब घोड़ा होता है दोस्तों। आपको बताना है अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोटक, अनंत, सुरपति, दिनकर। बताइए दोस्तों, अश्व का पर्यायवाची शब्द आपके हिसाब से क्या रहेगा? घोटक रहेगा कि अनंत कि सुरपति कि दिनकर? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घोटक। अश्व का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों घोटक, मतलब घोड़ा। घोटक जो है संस्कृत शब्द है, याद रखिएगा। अगर तत्सम तद्भव शब्द में पूछा जाए तो तत्सम शब्द है ये। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दोस्तों याद रखिए, नहीं है पूछा है। सागर, रत्नाकर, नीरद, जलधि। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरद। सागर, रत्नाकर और जलधि जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन नीरद नहीं है। दोस्तों कमेंट में बताइए नीरद का पर्यायवाची शब्द क्या है, या नीरद को हम लोग किस रूप में जानते हैं। बहुत ही आसान सा है ये, जिसका जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा जिनको पता होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों गणपति, करिवरवदन, चंद्रचूड़, विनायक। बताइए गणेश जी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है आपके हिसाब से? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रचूड़। गणपति और करिवरवदन और विनायक, ये जो है गणपति का या गणेश का पर्यायवाची है, लेकिन चंद्रचूड़ नहीं है, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? हमें बताना है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिवाकर, तरणी, विश्वानस या शार्दूल। बताइए, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शार्दूल। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? कमला, इंदिरा, महाश्वेता, पद्मा। बताइए दोस्तों, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द जो है वो कमला है, इंदिरा है और पद्मा है। महाश्वेता जो है ये नहीं है लक्ष्मी का पर्यायवाची। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखिए, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभ्र, जिमुत, वारिद, मरकट। बताइए दोस्तों। तो देखिए बादल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? अभ्र होता है, जिमुत होता है और वारिद होता है दोस्तों। लेकिन मरकट जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर लगाते चलिएगा दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइएगा लास्ट में कि 30 में आपका कितना सही हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों? वामा, कामिनी, महिला या इंदिरा। बताइए कौन सा स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए वामा जो है स्त्री का पर्यायवाची है, कामिनी भी है और महिला भी है। इंदिरा जो है ये नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शून्य, अंबर, अंतरिक्ष या नीलाभ। बताइए क्या रहेगा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है में? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलाभ। शून्य पर्यायवाची शब्द है आकाश का, अंबर भी और अंतरिक्ष भी, याद रखिएगा।
लेकिन नीलाभ नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों? महाश्वेता, वीणापाणी, हंसवाहिनी, सिंहस्था। बताइए। तो देखिए सिंहस्था जो है ये जो है सरस्वती माता के जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, लेकिन महाश्वेता, वीणापाणी और हंसवाहिनी ये जो है सरस्वती का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। कमेंट में बताइए सिंहस्था किसका पर्यायवाची शब्द लग रहा है आपको, कमेंट जरूर कीजिएगा। 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? भागीरथी, त्रिवेणी, मंदाकिनी, सुरसरिता। बताइए। तो देखिए गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन बी त्रिवेणी। हमें गंगा को किस किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसरिता। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 11वां नंबर। सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? हाथी, घोड़ा, नदी या पहाड़। बताइए। सैंधव जो है किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी घोड़ा। घोड़ा को घोटक भी बोला जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों कमेंट में बताइए हाथी का पर्यायवाची क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। निम्न में कौन सा दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दिवस, दिवा, वासर या विभावरी। बताइए। तो देखिए दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विभावरी, याद रखिएगा। 13वां नंबर प्रश्न देखिए, अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तम, अंधेरा, तिमिर या रुद्र। बताइए दोस्तों अंधकार का पर्यायवाची कौन सा नहीं रहेगा? तम, अंधेरा, तिमिर और रुद्र में से। तो देखिए रुद्र, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। अंधकार को हम तम के नाम से जानते हैं, अंधेरा के नाम से और तिमिर के नाम से, याद रखिए। 14 नंबर प्रश्न देखिए, ओस का पर्यायवाची नहीं है? तुषार, शेफाली, शबनम, रसाल। बताइए क्या रहेगा? ओस का पर्यायवाची में नहीं है, तो देखिए रसाल, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। क्या दोस्तों रसाल आम का पर्यायवाची है? हाँ या नहीं बताइएगा। तुषार जो है ओस का पर्यायवाची है, शेफाली भी और शबनम भी, याद रखिएगा रसाल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न देखिए, कौन एक पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? आपको बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है इसमें। सर, तन, अद्री, तुरंग। बताइए। तो देखिए पर्वत को हम अद्री नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कालिंदी, जमुना, अर्कजा, पद्मा। बताइए कौन सा रहेगा आंसर? तो देखिए यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पद्मा। दोस्तों पद्मा कौन सी नदी को बोला जाता है? कमेंट बताइए। कालिंदी, जमुना और अर्कजा जो है यमुना का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, दिया जा सकता है कालिंदी, जमुना, अर्कजा, तो आप याद रखिएगा इसको। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कलाधर, रजनीश, मयंक, विहग। बताइए। तो देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विहग। बताइए विहग किसका पर्यायवाची शब्द है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरुण, उत्पल, सरोरूह, कुवलय। बताइए। तो देखिए 18 का राइट आंसर हो जाएगा अरुण। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लेकिन सरोरूह, कुवलय और उत्पल जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, नदी का पर्यायवाची नहीं है? अपगा, प्रवाहिनी, सरिता या कसार। ऑप्शन ए अपगा, ऑप्शन बी प्रवाहिनी, ऑप्शन सी सरिता, ऑप्शन डी कसार। बताइए पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कसार। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? सिंह को केसरी बोला जाता है क्या? ये बिल्कुल सही है।
हाथी को करीवर बोला जाता है, यह भी सही है। सूर्य को अंशुमाली बोला जाता है, यह भी सही है। यमुना को मंदाकिनी बोला जाता है क्या, बताइए। तो ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। मंदाकिनी किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, कमेंट में बताइए। 21 नंबर प्रश्न देखिए, पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है। कमल को मृणाल बोला जाता है क्या, बिल्कुल सही। ओस को निहार, ये भी सही है। आकाश को अभ्र, ये भी सही है। गाय को द्विज बोला जाता है क्या, गलत है ये। द्विज किसको बोला जाता है बताइए, हाथी को कि घोड़ा को, इसको कमेंट कीजिएगा। द्विज पूछा जाता है। कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही है। पति को भार्या बोला जाता है क्या, यह पति भार्या से किस प्रकार संबंधित आपको ये बताना है। तो ये बिल्कुल सही है। नदी प्रस्तर, चंद्रमा आदित्य, धनुष कोदंड, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें सही है पूछा है, सॉरी, कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही है। तो देखिए ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसमें पति को भार्या बोला गया है, ये पति और ये भार्या, ये गलत है, संबंध नहीं बताना है इसमें, मतलब पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। धनुष को कोदंड बोला जाता है दोस्तों, ये राइट आंसर है, याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है। मोर का, रोशनी का, सूर्य का या चंद्रमा का। तो देखिए मयूख जो है दोस्तों, ऑप्शन बी रोशनी का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, प्रसून, सारंग या पवमान, बताइए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पवमान। सुमन, प्रसून और सारंग जो है फूल का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। विटप, पादप, तरु, प्रवात। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवात दोस्तों। कमेंट में आप भी आंसर बताइएगा या बताइएगा लास्ट में कितना सही हुआ। चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है। खग, विहंग, पतंग, केतु, बताइए। बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है। तो देखिए केतु, कमेंट में बताइए दोस्तों, केतु क्या हवा को बोला जाता है। पतंग का पर्यायवाची शब्द बताना है। चिड़िया, सूर्य, कीट, उपयुक्त सभी, बताइए। तो देखिए उपयुक्त सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पतंग चिड़िया का नाम भी है, सूर्य का भी और कीट का भी दोस्तों, याद रखिए। शोणित किसका पर्यायवाची है। चांदी का, चंदन का, रक्त का, धरती का। तो देखिए शोणित कहा जाता है रक्त को दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द बताना है। ज्योत्सना, तमाल, दमक, कांति, बताइए चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्योत्सना। लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, इसमें से आपको बताना है। सौमित्र, लखन, रामानुज, बलभद्र, बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, याद रखिए। बलभद्र किसको बोला जाता है, कमेंट बताइएगा, या बलभद्र के पर्यायवाची। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न। आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी हो गया होगा कि आपने कितना सही किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आगे वीडियो लाएंगे। तबीयत खराब इसी कारण से वीडियो थोड़ा लेट में आएगा, लेकिन ज़रूर आएगा आपके लिए। अब हिंदी को हम एक सीरीज़ के रूप में चल रहे हैं, तो इसके बाद हम विलोम शब्द के लिए ज़रूर लाएंगे वीडियो। और आगे भी जो बचे हैं संधि समास उसका भी लाएंगे। इससे भी पहले वीडियो अपलोड है दोस्तों, प्लेलिस्ट पर सभी वीडियो अपलोड है। फिर भी हम 2024 के लिए आपके लिए बना रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम नज़दीक है। 9 जून को BSc BEd और BA BEd का एग्ज़ाम में ये जो हिंदी है, शिक्षण अभिरुचि है, रीजनिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अभी जितना पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए, क्योंकि एक सप्ताह पहले जो भी पढ़ा जाता है एग्ज़ाम से वही ज़्यादा याद रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, रिवीजन ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।